अप्रैल से जम्मू कश्मीर में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अभियान में 12,000 अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जरूरी दस्तावेजों की तैयारी की जाएगी और अभियान को तेज किया जाएगा। तैयार करने का अभियान तेज हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे तरीके से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उन्हें तैयार किया जा रहा है। पंचायत और शहरी निकाय चुनावों से पहले ये बड़ी कवायद जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में निर्वाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें करीब 12,000 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैयारियों को अंतिम रूप देंगे और तैयारियां अंतिम चरण में है और जरूरी दस्तावेजों की सूची जो है वो फिलहाल वहां पर तैयार की जा रही है। ये प्रक्रिया आपको बता दें कि 3 से 4 महीने तक चलेगी और जरूरत पड़ने पर अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में लगभग 90 लाख मतदाता, 5 लोकसभा सीटें और 90 सदस्य विधानसभा है। वहीं लद्दाख में भी मौसम अनुकूल होने पर यह अभियान शुरू होगा। पंचायत और शहरी निकाय चुनावों से पहले ये अभियान बेहद अहम माना जा रहा है, जिसके चलते फिलहाल ये कह दिया गया है कि अप्रैल से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जम्मू कश्मीर में शुरू हो सकती है। ये पूरी प्रक्रिया अभियान जो है वो शुरू कर दिया जाएगा अप्रैल में और इसी के चलते आपको बता दें कि 3 से 4 महीने तक ये पूरी जो लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और अगर फाइनल लिस्ट तैयार करने में और समय लगेगा तो उसकी अवधि भी बढ़ा दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पर एक तरफ अगर राष्ट्र स्तर पर बात की जाए तो देश के अलग अलग राज्यों में ऑलरेडी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में ऑलरेडी हो चुकी है, झारखंड में चल रही है और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अप्रैल का समय जो है वो तय हो चुका है जब एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। हमारे साथ विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। विनोद जी बताइएगा, एसआईआर को लेकर जो बात की जा रही है कि अप्रैल में शुरू होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात एसआईआर को लेकर विवाद है क्यों? रूपाली, आपको बताते चले कि लगातार इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच में इसको लेकर के तकरार चल रहा है। इंडिया ब्लॉक का ये मानना है कि एसआईआर के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जो उनके समर्थक हैं और दूसरी ओर जो एनडीए है उनका ये बार बार कहना है कि जो लोग बाहर से आकर के इलीगल वे में यहाँ पर बसे हुए हैं वो अगर वोट डाल करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी विदेशी लोग अगर हमारा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनते हैं तो ये वाकई कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शायद यही कारण है दोनों के बीच में लगातार गतिरोध बना हुआ है। एसआईआर का इंडिया ब्लॉक विरोध कर रहा है, लेकिन कुछ लोग यानी एनडीए पूरी तरह से, जो सरकार का हिस्सा है, वो पूरी तरह से एसआईआर के समर्थन में, ताकि जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण हो सके। लेकिन विनोद जी, अगर हम बात करें एसआईआर को लेकर, देश के अलग अलग राज्यों में ऑलरेडी ये प्रक्रिया चल रही है, कई जगह पर हो भी चुकी है और ये लगातार विवाद बहुत बड़े स्तर पर बना हुआ है, प्रदर्शन देखने को मिले हैं। क्या ये इम्पैक्ट सीधा जम्मू कश्मीर की इस एसआईआर अभियान पर डालेगा जो राष्ट्र स्तर पर चल रहा है ऑलरेडी? देखिए, जम्मू कश्मीर में इसका इम्पैक्ट इसलिए कम नहीं पड़ेगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रचंड बहुमत से जीत करके आई है, उनको पता है कि उनके समर्थन में है। दूसरी बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इन आशंकाओं को दूर नहीं किया जा सकता कि जैसे यहाँ पर भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कुछ इलीगल वे में बसे हुए, यहाँ पर आरोप भी लगते थे कि कांग्रेस ने यहाँ पर रोहिंग्या को बचाया गया, उनको वोटर कार्ड भी बनाए दिए गए, उनके साथ राशन कार्ड भी बनाए दिए गए, उनके वोट भी बनाए दिए। और यहाँ पर अगर ऐसा ही हो रही एसआईआर होता है, प्रॉपर वे में होता है जैसे अप्रैल में होना है, 12,000 मुलाजिम और अफसरों को तैनाती लगभग तय है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा शुद्धिकरण हो जाएगा। जो संशय रहता है कि बाहर से आकर के लोग बसे हैं, उनका वोट बना है, उनका राशन कार्ड बना है, वो भी दूर हो जाएगा। विनोद जी, यहाँ पर रोहिंग्यों को लेकर भी अभियान चलाए गए थे, वो हम नकारा नहीं जा सकता। इसके बावजूद अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उन्होंने भी एक बार बयान में ये कहा था कि क्या देश का प्रधानमंत्री हो वो यहाँ की जनता तय करेगी या फिर जो बाहर से आए हुए घुसपैठी है, उनका साफ तौर पर कहना था। और इस बीच ये रिविजन का आना, उनका तो ये भी कहना है कि जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वो घुसपैठियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो घुसपैठिए दूसरे मुल्कों से आकर के इलीगल वे में यहाँ पर बसे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो देश हित में नहीं है। गृहमंत्री ने साफ कहना था कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे लोग जो असल में भारतीय हैं, जिनके पास नागरिकता है, असल नागरिकता है, वो चुने, ना कि बाहर से आकर के बसे हुए इलीगल वे में
वोट बना करके अपना वोट कास्ट करके हमारा प्रधानमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर चुने। अब विनोद जी, यहाँ पर इसकी प्रक्रिया को लेकर अगर बात की जाए, डीडीसीज खत्म हो चुके हैं, बीडीसीज खत्म हो चुके हैं, या फिर बाकी अगर बात की जाए चाहे वो पंचायत हो या फिर वार्ड हो, म्यूनिसिपल हो, ये तमाम चीजों के चलते अब प्रशासन पर कितना ज्यादा दबाव आएगा कि ट्रांसपेरेंसी रहे इस वक्त पर? हाँ रूपाली, ये तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो 24 फरवरी से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पहले पंचायतों खत्म हुई, पहले अर्बन लोकल बॉडीज खत्म हुई, फिर पंचायत और साथ में बीडीसी खत्म हो गई, एक डीडीसी बचा हुआ था 24 फरवरी को, उनका टेन्योर भी खत्म हो गया है। और ग्रास रूट पर जब डेमोक्रेसी नहीं रहती है तो वर्डन ब्यूरोक्रेसी पे आता है और अकाउंटेबिलिटी भी पूरी तरह से प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में मुझे लगता है कि तुरंत इस प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाहिए और साथ साथ जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे हमें उसको ओबीसी कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू करना है, डीलिमिटेशंस करनी है और बराबर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, तो वो जल्द से करना चाहिए ताकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को दोबारा से बहाल किया जा सके। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए कि अप्रैल से अभियान तेज होने जा रहा है, शुरू होगा और इसकी तमाम तैयारियां जहां ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो आज से ही शुरू जो है वो कर दी गई है।